बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 10 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, बल्कि नेटो वर्सेस रशिया की बातें अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर फिर से की जाने लगी हैं। राइटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि रशिया आने वाले दिनों में नेटो के ऊपर रशिया हमला कर देगा और इसकी वजह यह बताई गई है, एक तो रशिया नेटो की यूनिटी को टेस्ट करना चाहता है और ये बहुत अच्छा वक्त है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि नेटो इससे पहले इतना डिवाइडेड, नेटो का ये अलायंस कभी नहीं था। ईरान जंग की वजह से जितना डिवाइडेड ये नेटो का अलायंस है, तो एक तो ये रीज़न बताई गई है कि रशिया नेटो की यूनिटी को टेस्ट करेगा, जिसका ऐलान नेटो के समिट से भी सामने आया। और दूसरा रीज़न ये बताई जा रही है कि यूक्रेन के हमलों ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास बस दो ही ऑप्शंस छोड़े हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के सदर की कंडीशंस पर इस जंग को बंद करने के लिए एग्रीमेंट जाहिर कर दें, जो कि रशिया एग्रीमेंट जाहिर नहीं कर रहा। तो दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि रशिया इस जंग को बड़ा कर दे या फिर नेटो के खिलाफ जंग छेड़ दे। अच्छा, यूक्रेन के हमले में आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के हमले तो इसी लेवल के हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन की जानब से रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये तो मैं गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों या फिर यूँ कह लें कि लास्ट वीक की जो सिचुएशन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन की जानब से रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग हो या फिर मॉस्को रीजन समेत ऑल ओवर रशिया, बल्कि डीप इनसाइड रशिया 900 किलोमीटर दूर भी यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो पहुंच रहे हैं। रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन की जानब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि रशिया के अंदर ऑयल के क्राइसिस हैं, जिनको पुतिन ने खुद अपने मुंह से एडमिट किया कि हाँ, रशिया के अंदर ऑयल के क्राइसिस हैं, लेकिन रशिया ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं या जो ऑयल के क्राइसिस हैं, इससे रशिया बाहर निकल सकता है। पुतिन की जानब से ये बात भी की गई है। ना सिर्फ यहाँ, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 12 ऑयल टैंकर्स को एक ही हमले के अंदर, एक ही रात के अंदर 12 ऑयल टैंकर्स को यूक्रेन के चीप ड्रोन्स की जानब से टारगेट किया गया है सी ऑफ अजोव के अंदर। ये ब्लैक सी के साथ है, आपको मालूम है, मैं आपको नक्शे के ऊपर दिखा रहा हूँ। सी ऑफ अजोव के अंदर 12 ऑयल टैंकर्स को टारगेट किया गया। और अगर गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो 19 ऑयल टैंकर्स, ये रशिया की शैडो फ्लीट के टैंकर्स हैं। अब एक तरफ ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ ऑयल टैंकर्स को टारगेट किया जा रहा है। और यही वजह है कि रशिया के अंदर ऑयल के क्राइसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि पुतिन की जानिब से ये कहा गया कि रशिया इतनी बड़ी पावर है कि इन नुकसानात को रशिया अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेटो समिट के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इत्तेहादियों की जानिब से ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि $80 बिलियन की मजीद इमदाद का, मदद इमदाद, ये लोन नहीं है बल्कि प्योर ये इमदाद है जो कि यूक्रेन ने रिटर्न नहीं करनी है। डिफरेंट मुआहिदों की मद में मैं आपको टोटल करके बता रहा हूं कि $80 बिलियन की ये पैकेज जो है वो यूक्रेन के लिए अनाउंस किया गया। डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ मुआहदे भी किए गए हैं। स्पेशली ड्रोन को लेकर बहुत ज़्यादा मुआहदे यूक्रेन के साथ किए जा रहे हैं। ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि आपके सामने है कि अरब कंट्रीज़, इवन के अमेरिका भी यूक्रेन के जो ड्रोन एक्सपर्ट्स हैं उनसे अमेरिका भी बहुत ज़्यादा असिस्टेंस ले रहा है, अरब कंट्रीज़ ले रहे हैं। फिर नेटो के चीफ मार्क रूता की जानिब से कहा गया कि यूक्रेन के ड्रोन एक्सपर्ट्स का फ़ायदा नेटो के अलायंस को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर का ये दौर है, ये ड्रोन वॉरफेयर है। आप देख रहे होंगे क्या मशरिक वस्ता, क्या यूरोप, ड्रोन्स ही ड्रोन्स आपको नजर आएंगे। और ड्रोन्स ने मिसाइलों को पीछे छोड़ दिया है। जाहिर है कि ड्रोन्स चीप भी हैं और इनको इस तरह से रोकना भी आसान नहीं है, यानी कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर इस तरह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि बहुत नीची परवाज करते हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ यहाँ रशिया के अंदर बल्कि ईरान के ड्रोन्स, आपने देखा कि ईरान जंग के दौरान जो अरब कंट्रीज में अमेरिका के अड्डे हैं तो उनको ईरान के ड्रोन्स की जानब से कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और ख़ुद रशिया भी ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो आज तक रशिया की जानब से भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रशिया भी यूक्रेन के ऊपर अपने हमले जारी रखे हुए है। यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के ऊपर रशिया के हमले भी जारी हैं। रशिया यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। गैस स्टेशंस को बहुत ज़्यादा आजकल रशिया की जानब से टारगेट किया जा रहा है। और यही ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए रशिया यूक्रेन के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर डिफरेंट जो टारगेट्स हैं
उनको इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए रशिया हिट कर रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तो खुद को ये कहा कि मैं पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन्स की सुपर पावर यूक्रेन बन चुका है और यूक्रेन नेटो के अलायंस के अंदर भी अपनी जगह बना सकता है। नेटो का अलायंस कैसे इतने पावरफुल और इतने एक्सपर्ट कंट्री को अपने अलायंस से कैसे बाहर रख सकता है, तो नेटो को यूक्रेन के लिए अपने इत्तेहाद में जगह बनानी चाहिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Ukraine has the world's largest and the most advanced drone warfare capability. And we are offering this capability to our partners through the Drone Deal Initiative. I'm grateful to everyone who has already joined this initiative and to those who are joining it. Drone Deal Initiative, it's not only about buying drones, but also about co-production. And today we defend against hundreds of attacks drones every day and night, and thousands every week and every month. Ukraine's defense sector is building that capability even in the middle of a full-scale war. And we also maintain a high interception rate against cruise missiles, thanks to the way we have built our air defense. And thanks to the support of all of our partners who continue to provide Ukraine with defense assistance. Thank you so much. And I have a question for you. Do you really believe it? Do you really believe it would be right to live outside NATO, a country and a people with this level of defensive capability? गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिसने नेटो के समिट के दौरान अपने इत्तेहादियों से मुतालबा किया कि अब वक्त आ चुका है कि यूक्रेन की जगह आपको नेटो के अलायंस के अंदर बनानी चाहिए। अब नेटो के अलायंस के अंदर तो अमेरिका के होते हुए आपको मालूम है कि यूक्रेन की जगह नहीं बनेगी। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज के दिल में यूक्रेन के लिए बहुत जगह है और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज को डिफेंड कर रहा है। और यही वजह है कि मैंने आपको बताया कि 80 बिलियन डॉलर्स के जो पैकेजेस हैं ये यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन के लिए अनाउंस किए जा रहे हैं। अमेरिका तो नहीं दे रहा, अमेरिका तो पेट्रियट्स भी नहीं दे रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए ये ऐलान किया गया कि मैं तुम्हें लाइसेंस दे दूंगा और तुम पेट्रियट मिसाइल जो है वो अपने कंट्री के अंदर बना सकोगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया तो ये 1 साल लगेगा कि यूक्रेन अपने कंट्री के अंदर ये पेट्रियट्स जो है वो बना सकेगा। और 1 साल के अंदर अंदर जिस लेवल के रशिया के हमले हैं तो यूक्रेन के पास कुछ नहीं बचने वाला जब तक यूक्रेन ये पेट्रियट्स बनाएगा। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब से कुछ देर कबल एक्स के ऊपर ये अनाउंस किया कि जी फ्रांस के साथ हम पेट्रियट्स जैसे जो फ्रांस के मिसाइल हैं उनका मुआहिदा आने वाले दिनों में करेंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पेट्रियट्स को टाटा बाय बाय कह दिया, लेकिन शुक्रिया, अमेरिका का भी शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और ये कहा कि हमें बहुत जल्द चाहिए ये जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा फ्रांस का मिसाइल है ये हमें बहुत जल्द चाहिए, क्योंकि रशिया के पल्ले कुछ नहीं बचा सिवाय इन मिसाइलों के। और इन मिसाइलों को गिराने के लिए हमें अब बहुत जल्द जो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल हैं वो चाहिए। इसलिए यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम फ्रांस का ऑप्शन चूज करने लगे हैं, क्योंकि जल्द हमें फ्रांस से जो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल हैं वो मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से ये जो यूक्रेन के सदर की जानिब से दावे सामने आ रहे हैं तो रशिया की जानिब से इनका जवाब ये दिया जा रहा है कि रशिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतनी बड़ी पावर है कि यूक्रेन के सदर का ख्वाब ही रहेगा कि रशिया के पल्ले कुछ ना रहे। रशिया के पल्ले बहुत कुछ है और रशिया सरवाइव कर रहा है। मैंने आपको बताया कि पुतिन खुद बता चुके हैं कि एनर्जी को लेकर रशिया के अंदर क्राइसिस तो हैं। ऑयल रिफाइनरीज को जिस लेवल पर यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन्स पर इसका कोई असर नहीं है। रशिया की जानिब से लाइन ली जा रही है कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। रशिया की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं। रशिया की फौजें यूक्रेन के इलाकों को कंट्रोल किए हुए हैं और यूक्रेन अपने इलाके रशिया से छुड़वाने में अभी तक नाकाम है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर आप देखें तो रशिया की फौजें आगे की जानिब बढ़ भी रही हों तो इस रफ्तार, इस पेस से आगे नहीं बढ़ रही। अभी तक रशिया की फौजों ने डॉनबास रीजन को भी कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रशिया की फौजें
डॉनबास रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, यूक्रेन के उन इलाकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं जो कि ऑलमोस्ट रशिया के अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन नेटो कंट्रीज की तरफ से ये कहा जा रहा है, राइटर्स के ऊपर ये खबर सामने आई कि अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक तो इस जंग को बंद करने का ऑप्शन है, दूसरा इस जंग को बड़ी करने का ऑप्शन है, तो रशिया के सदर ने इस जंग को बड़ा करने का ऑप्शन चूज कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि सर्गेई लैवरोव ने भी ये जो नेगोशिएशंस हैं, ये जो पीस टॉक्स हैं, ये जो अमन है, इसको सर्गेई लैवरोव ने मुस्तरद किया। अफ्रीका के दौरे पर थे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सर्गेई लैवरोव की जानिब से कहा गया कि हम यूरोप पर और वेस्ट पर फिर से रशिया की जानिब से ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। जो अमन का राग अलापते हुए रशिया के ऊपर हमले कर रहे हैं, यूक्रेन को 80 बिलियन डॉलर्स की इमदाद दे रहे हैं, तो इन पर भला किस तरह से रशिया ट्रस्ट कर सकता है। तो रशिया जंग लड़कर जो इलाके हैं यूक्रेन के वो कंट्रोल करेगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, नेटो कंट्रीज की जानिब से ये कहा जा रहा है, राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया सिर्फ यूक्रेन के ऊपर हमले नहीं बढ़ाएगा, बल्कि नेटो कंट्री पोलैंड या फिर नेटो कंट्री जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनके ऊपर रशिया की जानिब से हमला किया जा सकता है। यानी कि नेटो के खिलाफ रशिया जंग छेड़ देगा, ये राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है। और 3 सोर्सेज को कोट करते हुए रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें से एक सोर्स क्रेमलिन का भी है, जो राइटर्स के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशिया नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला करेगा और नेटो की यूनिटी को भी टेस्ट करेगा, और यूक्रेन के अंदर अपना जो कब्जा है वो भी बढ़ाने की कोशिश जो है वो पुतिन की जानिब से की जाएगी। आपको मालूम है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, ये जो मौक़िफ़ है, जिस तरह की खबर राइटर्स के ऊपर सामने आ रही है, तो इसको हमेशा रशिया के सदर ने मुस्तरद किया कि रशिया नेटो के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहता, ना ही रशिया नेटो के ऊपर हमला कर सकता है। ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी हो सकता है कि पोलैंड की जानिब से या बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से या फिर नेटो के अलायंस की जानिब से कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की जा रही होगी कि रशिया के खिलाफ ये नेटो कंट्रीज जंग छेड़ना चाहते हैं। और इस तरह की भी बातें की जा रही हैं कि नेटो के समिट के दौरान जहां से यूनिटी का पैगाम आया, यहां से स्टेटमेंट ये सामने आई कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी कि नेटो के आर्टिकल 5 की जो कमिटमेंट्स हैं उसको दोहराया गया नेटो मेंबर कंट्रीज की जानिब से। तो हो सकता है कि इनके दरमियान इस तरह की कोई डील हुई है कि यहाँ पर तुम रशिया के खिलाफ अगर हमारा साथ दोगे, डोनाल्ड ट्रंप अगर रशिया के खिलाफ यूक्रेन का या यूरोप का साथ देगा, तो फिर नेटो कंट्रीज ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देंगे। तो इस तरह की कोई कमिटमेंट इनके दरमियान अगर हुई है तुर्किया के अंदर नेटो समिट के दौरान, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनकी जानिब से भी किया जा सकता है कि रशिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, रशिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। और आर्टिकल 5 इनकी जानिब से भी आर्टिकल 5 जो है वो लागू किया जा सकता है रशिया के खिलाफ, ये भी जंग छेड़ सकते हैं वन वे और अनदर। मैंने आपको बताया कि अगर रशिया का प्लान है इस रिपोर्ट के मुताबिक नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला करने का, तो इस सूरत में भी एक बड़ी जंग है। और अगर ये फॉल्स फ्लैग का प्लान है नेटो कंट्रीज का, तो इस सूरत में भी एक बड़ी जंग है। यूरोप के ऊपर एक बड़ी जंग के बादल यूरोप के ऊपर तो मंडलाने लगे हैं। जाहिर है कि जो जंग है, रूस और यूक्रेन जंग है, जो कि 4 साल से तवील, तकरीबन 5 साल इस जंग को होने को हैं, लेकिन ये जंग एक स्टेल मेट का शिकार है। ये ऊंट किसी एक करवट बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जिस लेवल के हमले हैं रशिया के ऊपर यूक्रेन के और यूक्रेन के ऊपर रशिया के, तो इस जंग का फैसला 3 सूरतों में हो सकता है। पहली सूरत तो ये है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन हार मानेगा, कौन थकेगा, किसका ज़्यादा नुकसान होगा, किसकी बस हो जाएगी और वो मैदान जंग से उठकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। और ये दोनों सूरतें ये 5 साल तकरीबन होने को हैं। आप देख रहे होंगे कि कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा, कोई भी मैदान जंग से उठकर सफारती मैदान के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन ही नजर आ रहा है कि मैदान जंग के अंदर एक बड़ी जंग के थ्रू इस जंग का ऊंट जो है वो किसी एक करवट बैठेगा। मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।